तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम। जमाती है घुंघरू की धुन, वर्णन करते तेरा हर सुगुन, नाचे गाते उठाते कदम, पाने हम सब तेरा दर्शन। तेरे दर पे बढ़ाते कदम, तेरे मंदिर में आ जाए हम, तेरे दर्शन के आतुर है हम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम, स्तुति करते प्रभु हरदम। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साचर्य आप सबों को प्राप्त हो और आपकी आत्मा के साथ। मेरे प्यारे भाई और बहनों, थोड़ी देर के हम शांत रहते हैं, मौन रहते हैं और अपनी गलतियों का एहसास करते हुए पिता परमेश्वर जो दयालु है उससे क्षमा मांगते हैं। हम सब मिलकर बोलें, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन, वचन, कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकारता हूँ, इसलिए मैं धन्य कुमारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करें, हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करें। आमीन। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। पापी हूँ मैं प्रभु, मुक्ति दे दे, पापों को धोकर शुद्ध कर दे। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। मुझ पर दया कर प्रभु मेरे, तू करुणा का सागर है। करुणा का सागर है, करुणा का सागर है। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु ईश्वर, तू सदा अपने भक्तों की शरण बनता और उनका जीवन संचालन करता है। हमें दयापूर्वक कृपा दे कि हमारे हृदय मंदिर में प्रेम और श्रद्धा के साथ तेरे पवित्र नाम की गूंज निरंतर उठती रहे। हमारे प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा जो ईश्वर अकुर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगान युग जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
उत्पत्ति ग्रंथ से पाठ। प्रभु ने अब्राहम से कहा, अपना देश, अपना कुटुंब और पिता का घर छोड़ दो और उस देश जाओ जिसे मैं तुम्हें दिखाऊंगा। मैं तुम्हारे द्वारा एक महान राष्ट्र उत्पन्न करूंगा, तुम्हें आशीर्वाद दूंगा और तुम्हारा नाम इतना महान बनाऊंगा कि वह कल्याण का स्रोत बन जाएगा। जो तुम्हें आशीर्वाद देते हैं मैं उन्हें आशीर्वाद दूंगा, जो तुम्हें शाप देते हैं मैं उन्हें शाप दूंगा। तुम्हारे द्वारा पृथ्वी भर के वंश आशीर्वाद प्राप्त करेंगे। तब अब्राम चला गया जैसा कि प्रभु ने उससे कहा था और लौट उसके साथ गया। जब अब्राम हारान छोड़कर चला गया तो उसकी अवस्था 75 वर्ष की थी। अब्राम अपनी पत्नी साराई तथा अपने भतीजे लौट को अपने साथ ले गया और उनके द्वारा संचित समस्त संपत्ति तथा उन सब लोगों को भी जो उन्हें हारान में मिल गए थे। वे कनान देश चले गए। वहाँ पहुंचकर अब्राहम ने सिखेम नगर तक, मोर के बलूत तक उस देश को पार किया। उस समय कनानी उस देश में निवास करते थे। प्रभु ने अब्राहम को दर्शन देकर कहा, मैं यह देश तुम्हारे वंशजों को प्रदान करूंगा। अब्राहम ने वहाँ प्रभु के लिए, जिसने उसे दर्शन दिए थे, एक वेदी बनाई। उसने वहाँ से बेतेल के पूर्व के पहाड़ी प्रदेश जाकर पड़ाव डाला। उसके पश्चिम में बेतेल और पूर्व में आई था। उसने वहाँ प्रभु के लिए एक वेदी बनाई और प्रभु का नाम लेकर प्रार्थना की। इसके बाद अब्राम जगह जगह पड़ाव डालते हुए नेगेब की ओर आगे बढ़ा। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। प्यारे यीशु तेरा वो प्यार जो है गहरा सागर, इस सागर में जो तेरा हो पाता आनंद अपार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। प्यारे यीशु मुझको संभाल, दे तू अपना आधार। गुमराह अपने इन भेड़ों को ले चल भवसागर पार। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। विश्वास बढ़ाओ, दिल को सजाओ, दीनों की सेवा में खुद को मिटा दो। हालेलुया, 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 हालेलुया,
प्रभु आप लोगों के साथ हो। और आपकी आत्मा के साथ। संत मत्ती के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु तेरी महिमा हो। दोष नहीं लगाओ जिससे तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि जिस प्रकार तुम दोष लगाते हो उसी प्रकार तुम पर भी दोष लगाया जाएगा, और जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। जब तुम्हें अपनी ही आँख की धरन का पता नहीं तो तुम अपने भाई की आँख का तिनका क्यों देखते हो? जब तुम्हारी ही आँख में धरन है तो तुम अपने भाई से कैसे कह सकते हो मैं तुम्हारी आँख का तिनका निकाल दूं? अरे ढोंगी, पहले अपने ही आँख की धरन निकालो, तभी अपने भाई की आँख का तिनका निकालने के लिए अच्छी तरह देख सकोगे। यह प्रभु का सुसमाचार। हे क्रिस्त तेरी स्तुति हो। हम हमेशा दूसरों का दोष पहले देखते हैं और अपना दोष हमें दिखाई नहीं देता। इंसान ऐसा ही है कि जो कोई गलती करता है उस पर उसकी नज़र जल्द से जल्द जाती है। भले उसके जीवन में उसने बहुत कुछ अच्छा किया हो या छोटी सी गलती वो कर बैठता है तो हम उसको पहले पकड़ लेते हैं कि उसने गलती की है, लेकिन हम ये नहीं समझते हैं कि उसके अंदर कितने अच्छे हुनर हैं, उन्होंने कितना अच्छा कार्य किया है। हम दोष को पहले ढूंढ कर निकालते हैं। उसी प्रकार से घर में भी ऐसा ही होता है। जब छात्र घर पर आता है, बताता है कि मेरे ये रिपोर्ट कार्ड है, तो पहले ही पालक देखता है रिपोर्ट कार्ड तो कहता है कि तुम्हें इतिहास में बहुत कम मार्क मिले हैं, लेकिन ये नहीं कहते हैं कि बाकी सब जो सब्जेक्ट्स हैं उसमें आपने अच्छे किए हैं, बेहतर है। आपको मैथ्स में 100% मार्क मिले हैं। हम हमेशा दूसरों के दोष को ढूंढते रहते हैं और तुरंत इतना भी अच्छा प्रोग्राम क्यों ना हो हम उसमें दोष निकालते हैं और दोष का प्रचार ज़्यादातर करते हैं। आज मेरे प्यारे भाई और बहनों, ईश्वर कहता है कि दूसरों के दोष मत दुखा लो। हमारे जीवन में बहुत सारे हमारे दोष हैं जो प्रभु हमें अनदेखा करता है, प्रभु हमको क्षमा करता है। यदि प्रभु हमारे दोष पर नहीं देखता है तो हम कौन होते हो जो दूसरों को दोष को की तरफ हम देखें और दूसरों के दोष जो हैं उसके बारे में हम प्रचार करें। हम शांत रहते हैं, ईश्वर से मांगते हैं, हे प्रभु दूसरों की बुराई करने से पहले मैं अपनी बुराई करूं, दूसरों की बुराई देखने से पहले मैं अपने दोष को देखूं और दूसरों की अच्छाई जो है वो ढूंढने की कोशिश करूं। आमीन। तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता, रखा ही क्या है मेरे पास। तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे दानों के तुझे चढ़ाने हैं पिता। मन है मलिन दिल में दाग, सहम कर तेरी ओर आता हूँ
आता हूँ। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे ही दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। रखा ही क्या है मेरे पास तुझे चढ़ाने हे पिता, सिवाय तेरे ही दानों के तुझे चढ़ाने हे पिता। भाई और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का बलिदान ग्रहण करें। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपनी समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से यह बलिदान ग्रहण करें। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, प्रायश्चित और प्रशंसा का यह बलिदान कृपापूर्वक ग्रहण कर इसके प्रभाव से हमारे हृदय शुद्ध हो और हम अपने प्रेम समर्पित कर तुझे प्रसन्न करें। हम यह प्रार्थना करते हैं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और न्याय संगत है। हे पूज्य पिता, यह परम उचित हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि तेरे परम प्रिय पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा हम सदा और सर्वत्र तुझे धन्यवाद दें। यही है तेरा शब्द, इनके द्वारा तूने सकल विश्व की सृष्टि की है और इनको हमारी मुक्ति के लिए भेजा है। इन्होंने पवित्र आत्मा की शक्ति से शरीर धारण कर कुंवारी मरियम से जन्म लिया। इन्होंने हमारे लिए क्रूस पर अपनी भुजाएं पसारी कि मृत्यु का विनाश करके पुनरुत्थान प्रकट करें। इस भांति इन्होंने तेरी इच्छा पूरी करके तेरे लिए एक पवित्र प्रजा प्राप्त की है। इसलिए हम सभी दूतों और संतों के साथ तेरा गुणगान करते हैं। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्वर्ग महिमा दिखाता तेरी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी, स्तुति तव गाती पृथ्वी सारी। जय 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 प्रभु जय हो तेरी, जय 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 प्रभु जय हो तेरी। पावन 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 ईश्वर, पावन 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 ईश्वर। हे परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्तोत्र है। हम तुझसे निवेदन करते हैं तो यह उपहार अपने आत्मा के संपर्क से पवित्र कर दे कि यह हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। जिस रात को यीशु स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरा रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और सबों के पापों की क्षमा के लिए पाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो।
यह हमारा विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु और पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। हे परम पिता, यह आज्ञा मानकर हम प्रभु की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर तथा रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता के सूत्र में बंधे रहें। प्रभुवर हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष ऑसवर्ल्ड और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया की सुधि ले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दें। हे प्रभु, हमारी उन बंधुओं की भी सुधि ले जो पुनरुत्थान की आशा में परलोक सिधार चुके हैं, उन्हें और सिमृतों को अपना पुण्य दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर हम सब पर दयाल दृष्टि डाल कि हम भी जो अनंत जीवन के सहभागी बने और ईश्वर की माता धन्य कुमारी मरियम, प्रेरित गण और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे विश्वक सेवक बने रहे, तेरा स्तुति गान कर सकें तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर पवित्र आत्मा के साथ तुझे समाधान तथा महिमा युगान युग मिलती रहती है। आमीन। प्रभु यीशु ने हमें ईश्वर को पिता कहना सिखलाया है, इसलिए हम प्रेम पूर्वक कहते हैं, ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपापूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता प्रभु यीशु क्रिस्त फिर से प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपने प्रेरितों से कहा, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तो हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया की विश्वास पर दया दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तो युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। परस्पर प्रेम भाव रखिए। हे ईश्वर के मेमने जो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तो संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है वे जो प्रभु के भोज में बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि तू मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दे और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र सैक्रामेंट में हाजिर हैं। मैं आपको सारे दिल से प्यार करती हूँ। मैं आपको अपनी आत्मा में प्राप्त करना चाहती हूँ। मैं आज आपको पवित्र सैक्रामेंट के रूप में ग्रहण नहीं कर सकती हूँ। कम से कम आत्मिक रूप से आप मेरी आत्मा में आ जाइए। मैं आपको गले लगाती हूँ जैसे कि आप मेरे यहाँ आ गए हैं। आप सदा मेरे साथ रह जाइए और कभी भी आपसे अलग न होने दे। आमीन। मुझे गिर दिया, संगीत दिया, मेरा दिल
मसीह, मुझे गीत दिया, संगीत दिया, मेरा दिल ये पुकारे मसीह मसीह, मुझे दान दिया, वरदान दिए, सब राह सजाए, हाथ थमाए, मेरी आत्मा गाए, मेरी आत्मा गाए, मुझे गीत दिया, संगीत दिया, मेरा दिल ये पुकारे मसीह मसीह, मुझे गीत दिया, संगीत दिया, मेरा दिल ये पुकारे मसीह मसीह। हम प्रार्थना करें। हे पूज्य पिता, अपने प्रभु और यीशु का पावन शरीर तथा रक्त ग्रहण करने से हमें नया बल मिला है। जिन प्रभु के आधार में हम यूक्रिस्ट का यह समारोह मना रहे हैं, उनको एक दिन स्वर्ग में प्राप्त भी करें। यह हमारी प्रार्थना है उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। सर्वशक्तिमान ईश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा आपको आशीर्वाद दें। आमीन। आप विदा लें। प्रभु के शांति आपके साथ हो। ईश्वर को धन्यवाद। शीश झुकाया है, तेरी महिमा गाने को जो सांझ उठाया है, गीत नया जीवन में मेरे तब से आया है, जीवन का हर पल अब मेरा तू ही मुझको थामना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय, गीतों का विषय तू मेरी आराधना, तेरी महिमा मुझसे होवे यह मेरी है कामना, मेरे गीतों का विषय। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। हे पवित्र आत्मा बस जाओ, हमारी आत्मा में बस जाओ, हे पवित्र आत्मा हे पवित्र आत्मा शान से स्वर्ग के समान से, शान से स्वर्ग के समान से भर दो
से भर दो हमारे दिल अपने ही प्राण से। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ तुम आत्मा बदलो जहान को, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो, सुख शांति हो यहाँ सबका कल्याण हो। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ हमारी आत्मा में बस जाओ, आओ। हे पवित्र आत्मा आओ, आओ। हे पवित्र आत्मा हम प्रार्थना करें। हे परमपिता, जो अपने सच्चे बंदों के हृदय को आलोकित करता है, पवित्र आत्मा के प्रकाश से हमें भी उसी आत्मा से प्रकाशित कर, ताकि हम हर विषय में निर्णय ले सकें और उससे भी अधिक आनंदित हो सकें उसके साय में, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना। हे परमपिता परमेश्वर, हमारा विश्वास तुझ में, हमारी आशा तुझ में, हम तुझे सबसे अधिक प्यार करते हैं। पूर्ण आत्मा से, पूर्ण हृदय से, पूर्ण शक्ति से हम तुझे प्यार करते हैं, क्योंकि तू अनंत तक श्रेष्ठ है, प्यार के सुयोग है। और क्योंकि हम तुझे प्यार करते हैं, इसलिए पश्चाताप भी करते हैं। हमने तेरा अपमान किया है, हम पापी हैं, हमें क्षमा कर। आमेन। संत पापा के उद्देश्यों के लिए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसी पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं। और हमको परीक्षा में न डाल, परंतु बुराई से बचा। आमेन। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमेन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे वह आदि में थी, अब है और अनंत काल तक सदा रहेगी। आमेन। माता मरियम से प्रार्थना। तेरी शरण में हम दौड़ आते हैं, परमेश्वर की पवित्र माँ। जो विनती हम अपने ज़रूरतों में करते हैं, उसको अस्वीकार मत कर, लेकिन ये प्रतापी और धन्य कुमारी, हमको सदा सब जोखिमों से बचा। हे नित्य सहायक माता, तेरा नाम विश्वास जगाए। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम सच्चे मन से भगवान से प्रेम और उसकी सेवा करें। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम कभी प्रार्थना से विमुख न होवे। सहायता करो प्यारी माँ, कि हम पावनता के विरुद्ध किसी आकर्षण में न आए। सहायता करो प्यारी माँ,
कि हम पापों में गिरने के दुर्भाग्य से पहले उठ सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम कड़ी मेहनत से अपने अपराधी कर्मों से छुटकारा पाएं, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम साहस के साथ संसार के प्रलोभों से बच सकें, बुरी संगत से दूर रहें, बुरी पुस्तकों और बुरी फिल्मों से दूर रहें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम पावन संस्कारों को ग्रहण कर सकें और अपना क्रिस्त कर्तव्य और जीवन की सेवा कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम धैर्य के साथ हर परीक्षा में सफल रहें और जीवन के दुखों से छूट सकें, सहायता करो प्यारी माँ। बीमारियों और दुखों में, निर्धनता और परेशानियों में, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम प्रतिदिन अपना जीवन भले के लिए बदल सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सदा तुझे प्यार करते रहें और तेरी सहायता पाने की प्रार्थना करें, सहायता करो प्यारी माँ। कि हम सबको प्यार, सेवा और प्रार्थना के लिए प्रोत्साहित कर सकें, सहायता करो प्यारी माँ। कि जब मृत्यु निकट हो और हम अनंत यात्रा के लिए तैयार हो, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे जीवन के अंत समय में, अंतिम सांस के समय तेरा संरक्षण मिले, सहायता करो प्यारी माँ। हमारे लिए सहायता करें नित्य सहायक माता। कि हम क्रिस्त की प्रतिज्ञाओं के योग्य बन जाएं। हम प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, है दयालु, मानवता को बचाने के लिए तूने माता मरियम को आशीर्वाद दिया कि वो तेरे इकलौते बेटे की माँ बने। हम प्रार्थना करते हैं कि उसकी मध्यस्थता द्वारा हम पापों के संपर्क से बचें और पावन मन से तेरी सेवा करें, उन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमेन। हम अपने निवेदन और धन्यवाद अब इस समय माता मरियम के चरणों में रखते हैं। बहुत सारे लोगों को धन्यवाद देने होंगे। हम याद करते हैं कि हम किस वजह से माता मरियम को, प्रभु को धन्यवाद दें, और जो भी हमारे निवेदन हैं वो भी हम माता मरियम के चरणों में रखें। माता मरियम जानती हैं हमारे दिलों में क्या है, वो हमारे लिए मध्यस्थी करेगी। खास कर इस जो बीमारी है, जो महामारी है, उसे बचाने के लिए हम अवश्य प्रार्थना करें। जिसने कहा कि हमारे लिए प्रार्थना करें, उनके लिए भी हम प्रार्थना करते हैं। एवं हमारी ज़रूरतें भी हम माता मरियम के चरणों में रखते हैं। और इसी विश्वास से हम नवेना प्रार्थना करते हैं। हे नित्य सहायक माता, हम दुखी और पापी तेरे चरणों में हैं। हमें देख, हमने तुझ में समर्पण किया है और अपना विश्वास तुझ पर रख दिया है। ओ नित्य सहायक माता, हम पर दया कर। हमने तेरा पावन नाम सबसे सुना। तू पापियों की आशा और भरोसा, तो हमारी भी आशा और भरोसा बन। प्रभु यीशु के प्रेम के लिए सहायता कर। हम तक अपना हाथ बढ़ा। हम एक पापी जो अब तुझ पर समर्पित होते हैं, तेरे सच्चे सेवक के रूप में हम भगवान को उसकी दया के लिए धन्यवाद देते हैं और तुझ में विश्वास करते हैं। तो हमारी परम मुक्ति में आश्वासन बन। अफसोस कि पहले भी कई बार हमारा पतन हुआ क्योंकि हम तुझे जान न सकें। हमें पता है तेरी सहायता के साथ हम जीवन में विजयी पाएंगे। हमें पता है तू हमारी सहायता करेगी यदि हम तुझ पर समर्पण करें, किंतु हमें पतन के समय डर लगता है। हम शायद पुकार न सुन सके और अपनी आत्मा भी खो बैठे। यही विश्वास तुझसे चाहते हैं। हम प्रार्थना करते हैं जैसे भी हम कर सकें, क्योंकि हमें तेरी दया पानी है, विशेषकर भगवान से दूर होने पर सज़ाओं से बचने के लिए। हम हमेशा तुझे वंदन करें और तेरा नाम पुकारें। हे नित्य सहायक माता, हमारी सहायता कर। हम अपने भगवान से दूर न होए, इसलिए हमारी सहायता कर। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया, परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए, अब और हमारे मरने के समय। आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है। धन्य तू स्त्रियों में
और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे नित्य सहायक माता, हमारे लिए प्रार्थना कर। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु तेरे साथ है, धन्य तू स्त्रियों में और धन्य तेरे गर्भ का फल यीशु। हे संत मरिया परमेश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारे मरने के समय आमीन। हे संत मरिया, अभोग की सहायता कर, विश्वासीन हृदय की सहायता कर, उन्हें हंसा जो रोते हैं सबके लिए प्रार्थना कर। पुरोहितों की सहायक बन, हर नारी की मध्यस्थन बन, वे सब तेरी सहायता का अनुभव करें जो विनम्रता से सहायता मांगे। तो हमारे लिए बनी है ओ माँ आश्रयदायी, आवश्यकता और कष्ट में सहायक हो। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु यीशु क्रिस्त ने अपनी माता को हमारी भी माता बनाया है, इसलिए वह हमारी सहायता करने को तैयार रहती है। हम उसकी तस्वीर के सामने यहाँ उपस्थित हैं। हमारी प्रार्थना है कि उसकी सहायता व निवेदन द्वारा हम तेरी मुक्ति के फल सदा प्राप्त करते रहें। हे प्रभु, हम तुझसे निवेदन करते हैं जो युगान युग जीता और राज्य करता है। आमीन।
क्राइस्ट में मेरे प्यारे दोस्तों, हर साल पूरे चर्च में 19 मार्च को सेंट जोसेफ की दावत मनाई जाता है। सेंट जोसेफ का एक और दावत का दिन सेंट जोसेफ द वर्कर में 1 हर एक साल मनाया जाता है। सेंट जोसेफ मदर मेरी के पति थे। वो यीशु की सांसारिक पिता थे। सेंट जोसेफ रोमन कैथोलिक धर्म में सार्वभौमिक चर्च के संरक्षक है। बाइबल हमें सेंट जोसेफ के बारे में कई जानकारियां देती है। उनका जीवन में गॉस्पेल्स विशेष रूप से मैथ्यू और लूक में दर्ज किया जाता है। जोसेफ की पत्नी मदर मेरी, ब्लेसेड वर्जिन मेरी, भगवान की भेदाक माँ है। कई गुणों से संपन्न है। कम से कम 10 गुण हैं जिन्हें विशेष रूप से सुसमाचार में वर्णित किया जाता है। 10 इवेंजेलिकल गुण जो मदर मेरी के आसपास अच्छी तरह से चित्रित किए गए हैं, वो क्या है? दान यानी चैरिटी, भक्ति यानी डिवोशन, विश्वास यानी फेथ, नम्रता यानी ह्यूमिलिटी, आज्ञाकारिता यानी ओबीडियंस, पवित्रता यानी प्यूरिटी, विवेक यानी प्रूडेंस, सहनशीलता यानी पेशेंस, गरीबी यानी पॉवर्टी, दुखी यानी सॉरोफुल। मदर मेरी इतने सारे गुणों से संपन्न है। ये नेचुरल है कि सेंट जोसेफ उनकी पति भी उतने सारे गुणों से संपन्न है। लिटनी में हम सेंट जोसेफ के बारे में बहुत कुछ कहते हैं। वर्जिन मेरी के पवित्र संरक्षक, मसीहा के मेहनती रक्षक, जोसेफ सबसे न्याय प्रिय है, जोसेफ सबसे पवित्र है, जोसेफ सबसे विवेकशील है, जोसेफ सबसे मजबूत है, जोसेफ सबसे आज्ञाकारी, जोसेफ सबसे वफादार, सहनशीलता का दर्पण, परिवारों का स्तंभ, राक्षसों का आतंक, पीड़ित व्यक्ति को सांत्वना, आदि आदि। जोसेफ न्याय और ईमानदारी का आदमी रहा था। अपने जीवन में उन्हें 4 बार देवदूत के साथ सामना करने का अवसर मिला। उसने कभी भी परमेश्वर की ओर से आने वाला देवदूतों की आज्ञाओं और शब्दों की अवज्ञा नहीं की। उसने अपनी पत्नी मरियम और पुत्र यीशु दोनों को निस्वार्थ प्रेम किया। उसने यीशु को परमेश्वर के प्रेम और पड़ोसी की प्रेम में लाया है। इस प्रकार वो हमेशा विवेकपूर्ण था। यीशु को मारने के लिए हेरोद, बेथलेहम और उसके पड़ोस के सभी लड़कों जो 2 साल और छोटे थे उनको मार डाला। इस दुर्घटना से बचने के लिए जोसेफ मेरी और बच्चे को लेकर इजिप्ट भाग गया। इसलिए हम सेंट जोसेफ को पीड़ितों का हल कहते हैं, यानी सोलस ऑफ द अफ्लिक्टेड। हम पिछले 1 साल 2020 में कोविड-19 के साथ पीड़ित थे और अब दूसरी लहर अभी भी खतरनाक रूप से ये बीमारी को वापस लेकर आया है। दिन प्रतिदिन संक्रमितों की संख्या बढ़ती जा रही है। मरने वालों की संख्या भी बढ़ रही है। इस मोड़ पर हमें सेंट जोसेफ की ओर मुड़ना होगा।
और उससे प्रार्थना करनी चाहिए ताकि वो अपने पुत्र यीशु के पास हमारी मांग रखे, विनती कर सके। हम सभी पीड़ित हैं, वो हम सभी के लिए सांत्वना है। आइए हम सेंट जोसेफ से संपर्क करने में संकोच न करें। जैसे सेंट जोसेफ बेथलेहेम से इजिप्ट भागा, फिर इजिप्ट से नाज़रेत भागकर वापस आया, वैसे आजकल माइग्रेंट्स एक जहां छोड़ के अपने गांव को भाग रहे हैं। पीड़ित है हम लोग, पीड़ित। इसीलिए हमारे लिए सेंट जोसेफ पीड़ितों का हल है, यानी सोलस ऑफ द अफ्लिक्टेड। दोस्तों, पोप फ्रांसिस ने एक अपोस्टलिक पत्र लिखा है, उसका नाम पैट्रिस कोडे है। एक पिता के दिल के साथ उन्होंने जोसेफ को यूनिवर्सल चर्च के संरक्षक के रूप में 150वीं सालगिरह को याद किया है। इस अवसर को मनाने के लिए पवित्र पिता ने 8 दिसंबर 2020 से 8 दिसंबर 2021 तक सेंट जोसेफ का वर्ष घोषित किया है। पैट्रिस कोडे में पोप फ्रांसिस ने संत जोसेफ के बारे में बहुत कुछ बताते हैं। एक प्यारे पिता, एक कोमल और प्यार करने वाले पिता, एक आज्ञाकारी पिता, एक स्वीकार पिता, एक कामगाजी पिता है जो छाया में एक पिता है। पोप फ्रांसिस ने कोविड-19 महामारी के समय में ये पैट्रिस कोडे लिखा है। इस महामारी के समय में सामान्य लोगों के महत्व को और अधिक स्पष्ट रूप में देखने को हमको मिला है। ये सामान्य लोग कितने मदद किया है, कितना सहनशीलता दिखाया, हर दिन कितना आशा की पेशकश करते थे। इसमें वे सेंट जोसेफ से मिलते जुलते हैं। वो व्यक्ति जो किसी का ध्यान में नहीं आता था, सेंट जोसेफ एक दैनिक, विवेकहीन और चुप्पी हुई उपस्थिति, जिसने फिर भी मोक्ष के इतिहास में एक अतुलनीय भूमिका निभाई है। सेंट जोसेफ एक प्रिय, कोमल, आज्ञाकारी पिता थे। अपने घर में बढ़ रहे मसीहा की सेवा में रखा एक प्यार। पोप फ्रांसिस ऐसा लिखते हैं, जोसेफ ईश्वर की आज्ञा को परिपालन करने वाला एक पिता थे। अपने जिम्मेदारी के साथ मेरी और जीसस की रक्षा करते थे और अपने बेटे को पिता की इच्छा पूरी करने दिखाए थे। सेंट जॉन पॉल II ने कहा, भगवान द्वारा यीशु के मिशन की सेवा करने का सहयोग करते हुए उन्होंने रिडेम्पशन के महान रहस्य में सहयोग दिया है। उसी समय जोसेफ का एक स्वीकार पित्र है, क्योंकि उन्होंने बिना शर्त मेरी को स्वीकार किया। आज भी एक महत्वपूर्ण इशारा पोप फ्रांसिस कहते हैं, हमारी दुनिया में जहां महिलाओं के प्रति मनोवैज्ञानिक, मौखिक और शारीरिक हिंसा इतनी स्पष्ट है, व्यवहार में सेंट जोसेफ के माध्यम से ऐसा लगता है जैसे भगवान हमें कह रहे हैं, डरो मत, क्योंकि विश्वास हर घटना को अर्थ देता है। हालांकि खुश या नहीं, दुखी या नहीं, कोरोना आया या नहीं, हमें मालूम पड़ता है कि भगवान पत्थर जमीन से भी फूलों को निकल सकता। उनके लिए पैंडेमिक कुछ भी नहीं है। जोसेफ ने शॉर्टकट की तलाश नहीं की,
लेकिन खुली आंखों से वास्तविकता का सामना किया और इसके लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी स्वीकार किया। इस कारण के लिए वो हमें दूसरों का स्वीकार करने और उनका स्वागत करने के लिए प्रोत्साहित करता है, जैसा कि वे है बिना किसी अपवाद के और कमजोरों के लिए विशेष चिंता दिखाते हैं। इसलिए उसे पीड़ितों का हल कहा जाता है, यानी सोलस ऑफ द अफ्लिक्टेड। सेंट जोसेफ के लिए एक दैनिक प्रार्थना है। पोप फ्रांसिस ने अपने पत्र के समापन पर वो सेंट जोसेफ के लिए एक प्रार्थना जोड़ा है, जिसे वो हम सभी एक साथ प्रार्थना करने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। पोप फ्रांसिस उस प्रार्थना अभी हम बोलेंगे। जय हो रक्षक के संरक्षक, आशीर्वाद का वर्जिन मेरी के पति, परमेश्वर ने आपको उसका एकमात्र पुत्र सौंपा। तुम में मेरी ने अपने भरोसा दिया। तुम्हारे साथ मसीहा आत्मी बन गया। आशीर्वाद का जोसेफ हमें भी अपने आप को एक पिता का रूप दिखाइए और जीवन के मार्ग में हमारा मार्गदर्शन कीजिए। हमें कृपा, दया और साहस दिला दीजिए और हर बुराई से हमारा बचाव कीजिए। विशेष रूप से जिन खतरों का हम सामना करते हैं, उन पीड़ित लोगों की बाहर आने में मदद कीजिए। आमीन। ये अति पावन कुमारी माँ, ऐसा कभी नहीं सुना कि जो तेरे पास सुरक्षा के लिए आया हो, सहायता के लिए आया हो, या जिसने मध्यस्थता मांगी हो, उसे कभी तेरी सहायता न मिली। इसी विश्वास से हम तेरे पास दौड़े आए हैं, ओ कुंवारियों में सर्वश्रेष्ठ माता। तेरे पास हम आए, तेरे सामने खड़े हैं, पापों से घिरे और दुखी। हे प्रभु, हमारी प्रार्थना न ठुकरा, परंतु दया के लिए हमारी विनती सुन और जवाब दे। आमीन। परम प्रसाद की भक्ति। दयावान प्रभु, जिसकी दयाएं असंख्य है, जिसकी भलाइयाँ अनंत है, तुम अपने भक्तों में रहते हो अनेक रूप में और हमारे साथ रहते हो हर दिन, यहाँ तक कि जीवन के अंत तक भी। अपनी दयालु उपस्थिति से हमारे मस्तिष्क को निर्दोषित करो, अपने जागृत प्रेम से हमारे मार्ग को प्रशस्त करो, अपनी शक्तिशाली बाहों से हमारे दुखों, खतरों और पापों से बचाओ, ताकि हम इस धरती पर हमेशा तुम्हारे साथ और तुम में रह सकें और तुम्हारे स्वर्गराज में सदा सदा तुम्हारा अनुभव कर सकें। बीमारों के लिए प्रार्थना। प्रभु के नाम में हमारा कल्याण है, उसी ने स्वर्ग और पृथ्वी को बनाया है। हे प्रभु, मेरी प्रार्थना सुन ले, मेरी पुकार तेरे पास पहुँचे। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु परमेश्वर, अपने इन सेवकों को सदा तन मन से स्वस्थ रहने का आनंद प्रदान कर और नित्य कुमारी मरियम की प्रार्थना द्वारा हमको इस लोक के दुख से मुक्त होकर अनंत सुख भोगने दे। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु यीशु क्रिस्त आपके साथ हो और आपकी रक्षा करे, वह आप में निवास करें और आपको सुरक्षित रखें। वह आपके आगे चले और आपको मार्ग दिखाए।
वह आपके पीछे रहे और आपको संभाले। वह आपके ऊपर विराजमान हो और आपको आशीर्वाद दे। नित्य सहायक माता की मध्यस्थता द्वारा मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पे वे आप पर उतरे और सदा सर्वदा साथ रहे। आमीन। माँ मेरी माँ प्रभु की माँ।
झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। का रूप है नूतन, जिसको हम पहचान न पाए। आओ हम झुके करें उसका मान, संस्कार जो सबसे महान। तूने उन्हें स्वर्गीय रोटी दी है, जिसमें सब आनंद रस मिलता है। हम प्रार्थना करें। हे परमेश्वर, तूने इस अद्भुत संस्कार द्वारा हमें अपने दुख भोग का स्मारक दिया है। हमें अपने शरीर और रक्त के पवित्र भेद का इस प्रकार आदर करने की कृपा दे कि हम मुक्ति के फल नित्य अनुभव करें। तू जो युगानुग जीता और राज्य करता है। आमीन। धन्य परमेश्वर, धन्य उसका पवित्र नाम, धन्य यीशु क्रिस्त सच परमेश्वर और सच मनुष्य, धन्य यीशु का नाम, धन्य उसका अति पवित्र हृदय, धन्य उसका परम मूल्यवान रक्त, धन्य परम पवित्र संस्कार में यीशु, धन्य पवित्र आत्मा धीरजदाता, धन्य अति पवित्र मरियम परमेश्वर की माँ, धन्य उसका पवित्र और निष्कलंक गर्भगमन, धन्य उसका प्रतापी उद्ग्रहण, धन्य कुमारी और माता मरियम का नाम, धन्य उसका अतिशुद्ध वर संत योसेफ, धन्य अपने दूतों और संतों में परमेश्वर।
गूंजे तेरा जहां में पावन नाम। कृपा बरसे बने धूपावन धाम। बारंबार हम करते तेरा प्रणाम। नमो ए मेरी माँ, नमो ए मेरी माँ। मानव में जन्मी है मानन्य तू, नमो ए मेरी माँ। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन।